हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद मैं दे रही हूँ आप लोगों को ये क्लास। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इसलिए क्लास नहीं ले पा रही थी आप लोगों की। तो आज हम लोग नए सिरे से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। समाजशास्त्र में जो प्रकार की जो अवधारणा है ये 19वीं शताब्दी में अगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था, जिन्होंने मानव समाज और जीवों की जो सदृशता है उसके आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। यानी कि जैसे जीव के हाथ पैर उसके विभिन्न अंग बन के एक शरीर बनता है, वैसे ही जो समाज है उसकी कई संस्थाएं मिलकर एक संपूर्ण समाज बनाती हैं। ये कहना था प्रकारवाद की जो अवधारणा है इसके अंतर्गत। इसका जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो रूप है इसको देने का श्रेय किसे जाता है? दुर्खीम को। दुर्खीम ने इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया था। दुर्खीम ने सामाजिक सांस्कृतिक तत्व का अध्ययन संपूर्ण समाज और संस्कृति के संदर्भ में किया है, और वो यही कहते हैं कि जो संपूर्ण समाज है उसकी संस्कृति के संदर्भ में ही इसका अध्ययन करना चाहिए। इस जो शब्द है यानी कि जो प्रकारवाद जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले 1893 में यानी कि 1893 में किया गया था। यह जो परिप्रेक्ष्य है या अवधारणा है यह इस बात पर बल देता है कि किसी भी सामाजिक घटना का पूरी तरह से अलग न मानकर उस व्यवस्था के एक जो अंग है उसके रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि जो व्यवस्था है उसको अलग अलग अंग न मानकर उसे एक संपूर्ण यानी कि होल के रूप में समझा जाना चाहिए। प्रकारवाद की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो मर्टन के अनुसार प्रकार वे अलौकिक परिणाम है जिसके व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। यानी कि जो समाज है, समाज की जो एकता है उसको बढ़ाने का काम ये करते हैं प्रकार है। मेलिनोवस्की ने कहा है प्रकारवाद को व्यक्तिगत जो वादी प्रकार है ये मेलिनोवस्की की देन है। दुर्खीम के अनुसार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उसे ही हम प्रकार कहते हैं। इसके अलावा जो ब्राउन है यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन है, उन्होंने कहा कि जो प्रकार है वो संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान जो योगदान है उसके रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। यानी कि जो कल्याण का अनुरक्षण करता है और जो अंश कोई भी अंश सामंजस्य को बनाने में योगदान देता है उसको हम प्रकार कह सकते हैं। यहाँ हम प्रकारवादी जो रहे हैं उनमें हम सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं आज वो है मेलिनोवस्की के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो मेलिनोवस्की है वो प्रकारवादी जो सिद्धांत है एक प्रमुख हस्ताक्षर पोलैंड निवासी ये मेलिनोवस्की थे। और ये जो मेलिनोवस्की हैं वो भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र के प्रख्यात थे, मतलब प्राकंड पंडित इनको आप कह सकते हैं। ये इनकी गणना प्रारंभिक क्षेत्र मानव वैज्ञानिकों की प्रथम पंक्ति में की जाती है। सन 1915 से 1918 के बीच मेलिनोवस्की ने न्यू गिनी के उत्तर पश्चिम में स्थित टोब्रियाड द्वीप के जो आदिवासी जनजाति थी वहाँ की उस पर, और ये आदिवासी जो जनजाति थी वो मातृवंशीय थी, ठीक है, मातृवंशीय जनजाति थी। इस पर इन्होंने लगभग 2 वर्ष तक अध्ययन किया। इन्होंने इस द्वीप के जो द्वीपवासी थे उसमें समाज में उत्तराधिकार और दायाधिकार यानी कि स्त्रियों को प्राप्त होता था उसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया हुआ है। इस शोध कार्य के दौरान उन्होंने जिस विधि का प्रयोग किया है वह सहभागिक अवलोकन विधि कहलाती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप लोग डायरी लेके लिखते भी जाइएगा इसको। मेलिनोवस्की का जो अधिकांश शैक्षणिक व्यवसायिक जीवन विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बीता।
जहाँ ना उन्होंने 1924 में रीडर और 1947 में सामाजिक मानव शास्त्र की पीठ के प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा जो मेलिनोव्स्की हैं, मेलिनोव्स्की ने प्रकारवादी सिद्धांत के जो प्रणेता हैं उनमें से एक प्रमुख रहे हैं। उनके सिद्धांत की जो अभिव्यक्ति है, इन्होंने सिद्धांत दिया है प्रकारवाद का, उसकी उन्होंने अभिव्यक्ति पुस्तक संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत जो कि 1944 में आई थी, 1944 में आई थी, उसमें देखने को मिलता है। उनके अनुसार समस्त मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सभी सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में किसी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्मकांड है, नातेदारी है, आर्थिक विनिमय है, ये जो पुराने टाइम की जो व्याख्या है, यानी कि आर्थिक विनिमय में आप खुला होता था, उसको भी इन्होंने लिया हुआ है और कहा है कि जो इसकी उत्पत्ति है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ऐतिहासिक उस पर ना जाकर कि उसकी उत्पत्ति कब हुई है, कैसे हुई, इस पर ना जाकर आप इसकी जो वर्तमान में इसकी उपयोगिता है उसके आधार पर इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने किसी भी समाज के समृद्ध संतुलन के अध्ययन, समृद्ध संतुलन के एक आदर्श के रूप में उन्होंने इसको स्वीकार किया है और इन्होंने जो सभी ऐतिहासिक अवशेष होते हैं उसकी धारणा को उन्होंने अस्वीकार किया है। यानी कि बताया ना कि ऐतिहासिक रूप में कब किसकी उत्पत्ति हुई है, इस सबको इनको नकार दिया है। वर्तमान में उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में मेलिनोव्स्की कहते हैं कि उसके बारे में हमें विश्लेषण करना चाहिए। जो मेलिनोव्स्की हैं, इनके अनुसार मानव पशु में जो प्रमुख अंतर यह होता है कि मानव के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है, और इस जो संस्कृति का निर्माण है अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। इसलिए जो मेलिनोव्स्की हैं, इनको जो सिद्धांत है आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर भी इसकी व्याख्या की जाती है। मेलिनोव्स्की कहते हैं कि मनुष्य निम्न 7 जो आधारभूत उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं वो 7 होती हैं। कौन कौन सी? शरीर पोषण, भोजन, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य। इन 7 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृतियों का निर्माण किया है। मानव की 7 महत्वपूर्ण शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की योजना प्रत्येक संस्कृति में पाई जाती है। ये अलग हो सकता है कि मतलब उन्होंने कहा ये सार्वभौमिक है। ये जो आवश्यकताएं हैं, मौलिक जो आवश्यकताएं हैं, किसी भी समाज में देखिए वहाँ ये सभी आवश्यकताएं सार्वभौमिक हैं, सब कहीं जो सभी समाज हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। मेलिनोव्स्की का जो विश्वास था, उन्होंने कहा कि संस्कृति का कोई भी तत्व, अंग या इकाई ऐसी नहीं हो सकती जो प्रकारहीन हो। यानी कि जो समाज है, कोई संस्कृति है, उसका कोई भी अंग हो वो कोई ना कोई प्रकार अवश्य करता है। संपूर्ण जीव और इसका जो प्रमुख कार्य है, संपूर्ण जीवन व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्येक जो तत्व है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए संस्कृति के प्रत्येक तत्व का दूसरे तत्व के साथ आंतरिक व प्रकार्यात्मक संबंध होता है। जब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ना, जैसे आपका शरीर है पूरी तरह से क्या करता है, सारे अंग जुड़े होते तभी तो एक शरीर का निर्माण होता है। तो उसी तरह से जो समाज है उसके जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो सब मिलकर संगठित करके एक दूसरे से संबंध स्थापित करके ही समाज का निर्माण करते हैं। ये बात कहते हैं मेलिनोव्स्की। मेलिनोव्स्की का ये जो सांस्कृतिक महत्व का ये जो प्रकार है, इसको आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा पूरी तरह से। लेकिन इन सब के होते हुए भी जो प्रकारवाद है, मेलिनोव्स्की जो प्रकारवाद है उसकी बड़ी आलोचना की जाती है। क्या आलोचना की जाती है? कुछ जो उनके जो आलोचक रहे हैं उन्होंने कहा कि जो मेलिनोव्स्की जो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं यहाँ पर, उन्होंने एक तो उन्होंने ऐतिहासिक विश्लेषण है उसको उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है।
सेकेंड, उन्होंने कहा कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उन्होंने, वो तो सार्वभौमिक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उस आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाएगी, है ना, उसके स्रोत क्या होंगे, इसके बारे में मेलिनोव्स्की नहीं बताते हैं। क्यों? आलोचकों का कहना है कि जो सभी समाज है वहाँ के जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो सब कहीं अलग अलग होते हैं, तो प्रत्येक समाज के सांस्कृतिक तत्व किस तरह से उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, इस बात से मेलिनोव्स्की मौन होते हैं और इस आधार पर उनकी कड़ी आलोचना की जाती है। इन सब के बावजूद भी जो मेलिनोव्स्की का जो प्रकारवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग किया था, तो जो एक अनुभव है उसके आधार पर जो क्षेत्रकार है इसको ही उन्होंने बढ़ावा दिया है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं इनकी जो बुक आई हैं, जो प्रमुख बुक आई हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। अदर पुस्तक है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, द फादर इन प्रिमिटिव मैजिक साइंस एंड रिलीजन, डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज, द डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इन अदर एसेज, मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। आई थिंक आप लोगों को मेलिनोव्स्की समझ में आया होगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है इस आज की क्लास में, आज के लेक्चर की वजह से कुछ दिक्कत हुई है आप लोगों को, या मेलिनोव्स्की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर रिप्लाई कर सकूँ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।